नमस्कार दोस्तों। तो राजस्थान जिला दर्शन हम पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने अजमेर जिले के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप राजस्थान जिला दर्शन की जो अपनी प्लेलिस्ट है वहां से जाकर भी आप चेक कर सकते हो। और दोस्तों एक बात और, टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा स्टडी मित्र दीपक नाम से। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे अलवर जिले के बारे में, और इसका जो परिवहन कोड है वो क्या है, RJ02, और अजमेर का क्या था, RJ01। तो अलवर की बात करेंगे दोस्तों। तो अलवर की जो स्थापना है, अलवर को पहले अलपुर के नाम से भी जानते थे, और इसकी जो स्थापना है वो 1049 ईस्वी के अंदर आमेर के राजा थे कोकिल, उन्होंने इसकी स्थापना करी थी अलपुर की। ठीक है, बाद में जो है अलपुर ही जो है अपभ्रंश होके धीरे धीरे अलवर नाम से जाने लग गया। बाद में जो इसकी स्थापना है वो राव प्रताप सिंह ने करी थी। कब? 1770 ईस्वी के अंदर। ठीक है, कछावा वंश के राव प्रताप सिंह ने करी थी 1770 ईस्वी के अंदर अलवर की स्थापना। इसका जो प्राचीन नाम है, एक तो मैंने आपको बताया क्या है, अलपुर है। इसके अलावा एक इतिहासकार है कनिंगम, उनके अनुसार दोस्तों इस क्षेत्र के अंदर एक जाति रहती थी जिसका नाम था साल्व जाति। तो उस साल्व जाति के कारण जो क्षेत्र को है साल्वपुर के नाम से भी जाना जाता है। तो दो प्राचीन नाम है इसके, साल्वपुर और अलपुर। अलवर का जो शब्द है दोस्तों, अलवर शब्द की अरबी भाषा का शब्द है, और सबसे पहले जो इस शब्द का प्रयोग किया था वो फरिश्ता नामक एक इतिहासकार ने किया था। मत्स्य संघ, तो एकीकरण आपने पढ़ा होगा तो देखा होगा कि जब एकीकरण का जो पहला चरण था उसके अंदर जो है मत्स्य संघ की स्थापना हुई थी 18 मार्च 1948 को, है ना। अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर को मिलाकर की गई थी। तो उस संघ की जो राजधानी बना था मत्स्य संघ की, वो अलवर को बनाया गया था। ठीक है, तो ये तो हुई अलवर की कुछ प्रमुख शुरुआत की जानकारी। इसके अलावा और अगर अपन पीछे चलते हैं इतिहास के अंदर, तो 16 महाजनपद थे, तो उसमें एक जनपद था जिसका नाम था मत्स्य। क्या नाम था? मत्स्य था। ठीक है, तो ये जो अलवर का जो वर्तमान क्षेत्र है, तो ये मत्स्य जनपद के क्षेत्र में ही आता था। मतलब ये जो क्षेत्र प्राचीन समय में कौन से जनपद के अंदर आता था? मत्स्य जनपद के अंदर आता था, जिसकी राजधानी बैराट थी। क्या थी? बैराट थी, जो कि वर्तमान में विराटनगर जयपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, तो ये मत्स्य जनपद के अंदर आता था अलवर का क्षेत्र। बात करते हैं इसके आसपास के सीमावर्ती जिलों की। पिछले वाली वीडियो में हमने अजमेर के सीमावर्ती जिले नहीं देखे थे, तो इसमें देख लो आप एक बार। जैसे अजमेर के 6 जिले हैं, मतलब अजमेर को 6 जिले छूते हैं, जैसे नागौर, जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा, इधर से राजसमंद और इधर से ये पाली। ठीक है, आज हम क्या पढ़ रहे हैं? अलवर। तो अलवर के जिले हम देख लेते हैं कौन कौन से छूते हैं अलवर को। तो एक तो जयपुर हो गया, एक दौसा हो गया और एक भरतपुर हो गया। ठीक है, ये 3 जिले हैं जो अलवर की सीमा को छूते हैं। इसके अलावा एक राज्य भी है जिसके साथ ये अंतर्राज्य सीमा बना रहा है, वो है हरियाणा। ठीक है, तो हरियाणा राज्य के साथ ये सीमा बनाता है। कुल मिला के ये ध्यान रखना है हमको, और 3 जिले छूते हैं इसको। कौन कौन से? जयपुर, दौसा और भरतपुर। अब इसके उपनाम देख लेते हैं। जैसे अजमेर के देखे थे अपन ने, अब अलवर के उपनाम देख लो। इसे राजस्थान का स्कॉटलैंड कहा जाता है ना। स्कॉटलैंड एक यूरोपियन कंट्री है जहां पर सर्वाधिक जो है क्या है, शराब का उत्पादन होता है। इसके अलावा इसको दोस्तों राजस्थान का सिंहद्वार भी कहा जाता है, और पूर्वी राजस्थान का कश्मीर भी कहा जाता है। तो हमें नाम रटने हैं कि राजस्थान का स्कॉटलैंड, पूर्वी राजस्थान का कश्मीर और राजस्थान का सिंहद्वार के नाम से राजस्थान का कौन सा जिला जाना जाता है? तो अलवर जिला जाना जाता है। प्रमुख मंदिर देखते हैं यहाँ पे। तो एक है नारायणी माता का मंदिर, उसके अलावा भरतहरि की धूनी, चंद्र प्रभु के जैन मंदिर, नोकजा के जैन मंदिर और नौगांव के जैन मंदिर, ये सारे कहाँ स्थित है? अलवर के अंदर स्थित है। इसके अलावा एक सेडल माता का मंदिर भी ध्यान रख लेना, सिगलीसेड झील के किनारे स्थित है। तो नारायणी माता मंदिर के बारे में हम बात करते हैं। ये अलवर के अंदर एक बेरवा डूंगरी है, वहां पर स्थित है। और नारायणी माता जो दोस्तों सैन यानी कि नाइयों की कुलदेवी है। ठीक है, नाइयों की कुलदेवी कौन है? नारायणी माता है। और इनकी जो पूजा करते हैं वो मीणा जनजाति, जो इनके जो पुजारी होते हैं वो मीणा होते हैं। तो इनमें भी थोड़ा सा मामला भी चल रहा है, कोर्ट के अंदर गया हुआ है कि इसके पुजारी कौन होंगे। फिलहाल हमें ध्यान रखना है नाइयों की कुलदेवी कौन है? नारायणी माता है। और नारायणी माता का मंदिर कहाँ है? बेरवा डूंगरी अलवर के अंदर स्थित है। इसके अलावा भरतहरि की धूनी है यहाँ पर सरिस्का के अंदर, सरिस्का वन क्षेत्र के अंदर। भरतहरि जो है दोस्तों उज्जैन के राजा थे, है ना, और नाथ संप्रदाय से इन्होंने दीक्षा ली थी। मतलब और जो गोरखनाथ जी थे वो गोरखनाथ जी इनके गुरु थे, है ना। तो उज्जैन के राजा थे भरतहरि जी। तो इनकी जो तपोस्थली है वो कहाँ रही है? वो अलवर के अंदर रही है। तो भरतहरि की धूनी या भरतहरि की जो समाधि है वो सरिस्का वन क्षेत्र इनके अलवर के अंदर स्थित है। आगे बढ़ते हैं चंद्र प्रभु के जैन मंदिर। तो चंद्र प्रभु जो थे दोस्तों राजस्थान
प्रस्थान किया, मतलब अपने जैन जो समाज है जैन धर्म के 8वें तीर्थंकर थे। कौन? चंद्र प्रभु। तो इनके मंदिर है तिजारा अलवर के अंदर स्थित है, चंद्र प्रभु के जैन मंदिर। उसके अलावा नौकजा के जैन मंदिर है, इसमें भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति है। और इसके अलावा नौगांव के जैन मंदिर भी जो है यहाँ के मंदिर। तो ये कुछ प्रमुख मंदिर हैं यहाँ पर अलवर के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ के प्रमुख मेले। तो एक तो है नारायणी माता का मेला, जो कहाँ लगेगा? डूंगरी। कौन सी डूंगरी? बेरवा डूंगरी अलवर। और वैशाख शुक्ल एकादशी को जो है मेला लगता है। नारायणी माता का मेला कब लगता है? वैशाख शुक्ल एकादशी को अलवर के अंदर। फिर भरथरी का मेला भरेगा। उसके बाद तो भरथरी का जो मेला है वो वैशाख पूर्णिमा के दिन भरता है और एक भाद्रपद पूर्णिमा को भरता है। तो 2 बार भरता है साल के अंदर भरथरी का मेला। कहाँ पर? सरिस्का के अंदर। फिर चंद्र प्रभु का मेला देखते हैं हम, तो तिजारा अलवर के अंदर ये मेला भरता है, चंद्र प्रभु का मेला। इसके अलावा बिलारी गांव के अंदर बिलारी माता का मेला भरता है और एक हनुमान जी का मेला भरता है, जो पांडुपोल के अंदर स्थित है। पांडुपोल क्या है? एक जगह है अलवर के अंदर, जो कहते हैं कि भीम ने अपनी गदा मारकर एक रास्ता बनाया था। वो इमेज मैं लगा दूंगा, तो वो देख लेना आप, एक है ना। पांडुपोल के अंदर जो हनुमान जी का मेला भरता है। जो कुछ प्रमुख मेले हैं अलवर के। प्रमुख दुर्ग देखते हैं। तो पहले सबसे देख लो यहाँ पर अलवर का किला, कांकनबाड़ी का दुर्ग, भानगढ़, अजबगढ़ का किला, मानगढ़ दुर्ग, नीमराणा का किला, राजगढ़, अलूगराय दुर्ग इत्यादि यहाँ के प्रमुख दुर्ग हैं। इसके अलावा एक कौन सा तिजारा दुर्ग भी है शायद, है ना, ये भी दुर्ग है तिजारा दुर्ग। तो ये कुछ प्रमुख दुर्ग है यहाँ के। तो मेन जो कुछ बातें हैं जैसे अलवर किले की वो जान लेते हैं हम। अलवर किले तो दोस्तों मतलब इस किले के लिए कोई लड़ाई वगैरह नहीं हुई, इसलिए है ना इसे बाला किला और कुंवारा दुर्ग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाला किला और कुंवारा दुर्ग किसे कहा जाता है? अलवर के किले को कहा जाता है। इसका जो निर्माण है वो अलग राय ने करवाया था, है ना, अलग राय ने करवाया था अलवर किले का निर्माण। लेकिन इसका जो पुनर्निर्माण है वो हसन खां मेवाती ने करवाया था, जिन्होंने खानवा के युद्ध के अंदर महाराणा सांगा की तरफ से युद्ध किया था। इसी अलवर के किले के अंदर जो है दोस्तों सलीम सागर तालाब और सूरजकुंड नामक जल स्त्रोत भी हैं। फिर है कांकनबाड़ी का दुर्ग। तो जो सरीस का अभ्यारण्य है उसी के अंदर स्थित है कांकनवाड़ी का दुर्ग, जिसका निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था। और मुगल शासक औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को जो है इसके अंदर कैद करके रखा था। किसने? औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को किस दुर्ग में कैद करके रखा था? तो कांकनवाड़ी दुर्ग के अंदर रखा था। और कांकनवाड़ी दुर्ग जो है वो सरिस्का अभ्यारण्य के अंदर स्थित है और सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ है? अलवर के अंदर स्थित है। अब बात करते हैं दोस्तों भूतेवालो दुर्ग की, भूतिया दुर्ग की, जिसका नाम क्या है? भानगढ़। तो इसे भूतों का किला भी कहा जाता है। इसके अलावा भानगढ़ को जो है दोस्तों खंडरों का शहर भी कहा जाता है, जिसका निर्माण माधो सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? माधो सिंह ने करवाया था। एक अजबगढ़ का किला भी यहीं पर है, मानगढ़ दुर्ग भी है यहाँ पर। एक मानगढ़ पहाड़ी है दोस्तों जो बांसवाड़ा के अंदर है, ठीक है ना, मानगढ़ धाम के नाम से प्रसिद्ध है। इसके अलावा नीमराणा का किला है यहाँ पर, जो कि चौहानों के द्वारा बनवाया गया था। और एक राजगढ़ भी है, जिसको राजधानी बनाया था प्रताप सिंह ने सबसे पहले जब अलवर की स्थापना करी थी। तो और एक अलूगराय दुर्ग भी यहाँ पर स्थित है। तो राजगढ़ का जो है निर्माण वो प्रताप सिंह ने करवाया था। तो कुल मिलाकर ये यहाँ के प्रमुख दुर्ग कहाँ के? अलवर के। आगे बढ़ते हैं और प्रमुख झीलें देख लेते हैं। यहाँ पे यहाँ की सबसे प्रमुख झील जो है दोस्तों वो है सिलीसेड झील। क्या है? सिलीसेड झील, जिसे राजस्थान का नंदन कानन भी कहा जाता है। तो राजस्थान का नंदन कानन किस झील को कहा जाता है? सिलीसेड झील को कहा जाता है, जिसका निर्माण महाराजा विनय सिंह ने करवाया था। और इसी झील के किनारे सेडल माता का मंदिर भी स्थित है। इसके अलावा सिलीसेड महल भी स्थापित है, जिनका निर्माण महाराजा विनय सिंह ने अपनी पत्नी शीला देवी के लिए करवाया था। यहाँ पर एक विजय सागर बांध और जयसमंद बांध भी है। तो जयसमंद झील जो है दोस्तों उदयपुर की प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखना। लेकिन जयसमंद झील जो है दोस्तों अलवर के अंदर भी है और ये यहाँ की सबसे बड़ी झील है, यानी सबसे बड़ा जो बांध है अलवर जिले का वो जयसमंद बांध है। विजय सागर बांध का निर्माण महाराजा जयसिंह ने करवाया था और जयसमंद बांध जो है जिले का सबसे बड़ा बांध है। तो मेन जो है दोस्तों वो तो है सिलीसेड झील, कहाँ पर स्थित है? अलवर में, और राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है। प्रमुख महलों के अंदर सिलीसेड महल जो भी मैंने आपको बताया था, विनय सिंह ने निर्माण करवाया था अपनी रानी शीला के लिए। इसके अलावा विजय मंदिर पैलेस भी है यहाँ पर, जिसका निर्माण महाराजा जयसिंह ने करवाया था और जहाज की आकृति के अंदर है ये। इसके अलावा विनय विलास महल, जिसे सिटी पैलेस कह लो आप या चंद्र महल कह लो, जिसका निर्माण महाराजा विनय सिंह ने करवाया था। इसके अलावा ईटारानी की कोठी जो भी एक महल ही है, महाराजा जयसिंह ने बनवाया था। तो ये यहाँ के कुछ प्रमुख महल हैं अलवर जिले के। आगे बढ़ते प्रमुख छतरियों में दोस्तों मूसी महारानी की छतरी सबसे इंपॉर्टेंट है। 80 खंभों की छतरी है। कितने? 80 खंभों की छतरी है।
2 मंजिला छतरी है, जिसकी पहली मंजिल तो लाल पत्थरों से बनी हुई है और दूसरी मंजिल जो है सफेद संगमरमर से बनी हुई है। मूसी महारानी की छतरी 80 खंभों की छतरी है, अलवर के अंदर स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर अलवर का जो सरिस्का क्षेत्र है, वहां पर नेडा नामक जो क्षेत्र है, वहां पर टहला की छतरियां है ना, नेडा या टहला की छतरियां भी जो है अलवर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट बख्तावर सिंह की छतरी भी है। मेन तो दोस्तों अपने को यहाँ पर मूसी महारानी की छतरी और टहला की छतरियां ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते प्रमुख नदियों में यहाँ पे रूपारेल और साबी यहाँ की प्रमुख नदी है। रूपारेल को वराह और लसवारी नदी भी कहते हैं। कौन कौन सी? लसवारी और वराह नदी भी कहते हैं। और उदयपुर की जो थानागाजी तहसील है, वहां से इस नदी का उद्गम होता है। उदयपुर क्या, सॉरी, अलवर की थानागाजी तहसील से ये निकलती है रूपारेल नदी, फिर जाके मोती झील के अंदर मिल जाती है और इसी पर शायद सीकरी बांध भी बना हुआ है। आगे दूसरी एक साबी नदी है जो जयपुर की सेवर की पहाड़ियों से निकलती है, फिर अलवर होते हुए जो है कहाँ, रेवाड़ी के किसी मैदान में जाकर समाप्त हो जाती है। इसके अलावा और यहाँ पर क्या, एक नीमराणा की बावड़ी है, ठीक है। यहाँ से भी प्रश्न आता है, कहाँ पर स्थित है नीमराणा की बावड़ी? अलवर के अंदर है और 9 मंजिला बावड़ी है नीमराणा की बावड़ी। इसके अलावा अपने राजस्थान में 5 राष्ट्रीय उद्यान है, उनमें एक सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान भी जो है अलवर के अंदर स्थित है, जो कि हरित कबूतरों के लिए जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर बाघ परियोजना है, राजस्थान की दूसरी बाघ परियोजना। पहली जो थी वो तो कौन सी थी? रणथंभौर, और दूसरी जो है टाइगर रिजर्व जो है वो सरिस्का के अंदर स्थापित है। इसके अलावा सबसे छोटा जो अभ्यारण्य है ना, वो भी सरिस्का अभ्यारण्य जो है अलवर के अंदर स्थित है, 3 किलोमीटर का है शायद ये। इसके अलावा यहाँ पर एक गार्डन प्रसिद्ध है, पूजन विहार बगीचा, जिसे कंपनी बाग के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक होप सर्कस है। अब इसका नाम होप सर्कस इसलिए है क्योंकि वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो, तो उनकी पुत्री जो थी मिस होप, उसके नाम पर जो इसका नाम होप सर्कस रखा गया है। अन्य बातों के अंदर और कुछ क्या है अलवर से संबंधित वो देख लेते हैं। यहाँ देखो, हर जिले का एक शुभंकर है और अलवर का जो शुभंकर है वो है सांभर, ठीक है। सांभर जो है अलवर का शुभंकर है, क्योंकि लवर को इडली सांभर बहुत पसंद है, इसीलिए यहाँ का शुभंकर क्या है? सांभर है। लवर से अलवर हो जाएगा। यहाँ की बोलियों में देखो, अहिरवाटी तथा मेवाती यहाँ की प्रमुख बोलियां हैं। भरतपुर और अलवर जो है दोस्तों राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल किए जाते हैं, लेकिन अलवर जो ऐसा जिला है जो पूर्णतः एनसीआर क्षेत्र में शामिल किया जाता है। जनसंख्या की बात करें तो दोस्तों जयपुर और जोधपुर के बाद यह तीसरे स्थान पर आता है। लगभग 36 लाख से अधिक जनसंख्या है 2011 के अनुसार। इसके अलावा घनत्व की बात करें तो जनसंख्या घनत्व के अंदर ये चौथे स्थान पर आता है और यहाँ का जन घनत्व जो है 438 है। कितना है? 438 है। पहले स्थान पर तो जयपुर आ जाता है घनत्व के मामले में, फिर शायद भरतपुर है, फिर उसके बाद दौसा और फिर जो है अलवर आ जाता है चौथे स्थान पर। यहाँ पे खनिज की बात करें तो यहाँ का खोदरीवा जो क्षेत्र है अलवर का, वो तांबा खनन के लिए प्रसिद्ध है, खोदरीवा क्षेत्र। अलवर में प्रथम क्या है तो पहली प्याज मंडी जो है वो अलवर के अंदर है। इसके अलावा यहाँ का जो जेरोली गांव है अलवर का, वो राष्ट्रीय स्तर का पहला खेल गांव है जेरोली गांव। पहला जल विश्वविद्यालय अलवर के अंदर है। राजस्थान का एकमात्र शूकर प्रजनन केंद्र जो है अलवर के अंदर है। सर्वाधिक 16 तहसीलों वाला जिला अलवर है। इसके अलावा दोस्तों भारत का पहला इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जो है वो अलवर के अंदर खुलेगा। तो दोस्तों ये थी अलवर से संबंधित कुछ प्रमुख बातें। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और दोस्तों कमेंट जरूर करें अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो। जो भी आपको अच्छा लगे कमेंट जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।